नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, करेंसी नोट, कोई भी करेंसी नोट हो, 500 की हो, 2000 रुपए की हो, या फिर पुरानी 1000 की हो, या पुरानी 500 की हो, या 100 रुपए की हो, हमें हर नोट पे महात्मा गांधी जी की तस्वीर जो है वो लगी हुई मिलती है। हर नोट पे राष्ट्रपिता की तस्वीर हम देखते हैं। तो उसी के चलते एक पिटीशन मद्रास हाईकोर्ट के मदुराई बेंच में दाखिल हुआ था। आइए करते हैं हम उस बारे में बात कि कोर्ट ने अंतिम फैसला क्या दिया। तो ये है कोर्ट का फाइनल ऑर्डर। लेकिन पिटिशनर ने कौन से मुद्दे रखे थे। पिटिशनर ने ऐसा बोला था कि आप महात्मा गांधी जी की तस्वीर तो लगा रहे हो, लेकिन आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है उनको भी कंसिडर करना चाहिए करेंसी नोट के तस्वीर के लिए। उन्होंने ऐसा बोला है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक ग्रेट लीडर थे। उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष किया है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी दी थी। उन्होंने अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, हर एक चीज की उन्होंने जानकारी वो पिटीशन में दी थी। इसलिए पिटिशनर को ऐसा लग रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर भी करेंसी नोट पे आनी चाहिए। अगर वो तस्वीर आई तो उनको सम्मान दिया हुआ माना जाएगा, क्योंकि वो भी एक अपने देश के ग्रेट लीडर थे। मतलब उनका ऐसा कहना था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ग्रेट लीडर थे ही, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ग्रेट लीडर थे। उनकी तस्वीर भी करेंसी नोट पे आनी चाहिए, ऐसा पिटिशनर का मानना था। वही अगर हम कोर्ट की बात करें तो कोर्ट जो है उन्होंने ये ऑर्डर जो पास किया, ऑर्डर के इंपॉर्टेंट पेज पे ही उन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसा लिखा था कि ग्रेट लीडर जो होते हैं उनकी तस्वीरें करेंसी नोट पे डालने का क्या एग्जैक्टली फायदा होने वाला है। मतलब कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हम उनके सिद्धांतों को तो फॉलो नहीं कर रहे, हम सिर्फ करेंसी नोट पे ही अगर किसी की तस्वीर लगा रहे तो फायदा क्या होने वाला है। मतलब कोर्ट ने ऐसा बोला है कि महात्मा गांधी जी की तस्वीर करेंसी नोट पे लगाई है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो नोट है ये इलीगल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। इलीगल जो भी काम होते हैं, चोरी डकैती, हर एक चीज में ये नोटों का इस्तेमाल होता है। टैक्स चोरी करने के लिए भी ये नोटों का इस्तेमाल होता है। तो हम उनके सिद्धांतों को तो फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या फायदा होने वाला है कौन सी तस्वीर लगाए। तो ये बात कोर्ट ने अपने ऑर्डर के शुरुआत में ही बोली है। आगे कोर्ट ने ऐसा बोला है कि करेंसी जो है ये जो होता है ये गवर्नमेंट का अपना पॉलिसी डिसीजन होता है, इसमें कोर्ट ऑर्डर नहीं पास करती। कोर्ट ने और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे बोले हैं, उस बारे में भी हम बात करते हैं। कि कोर्ट ने ऐसा बोला है कि गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक कमिटी अपॉइंट की थी, और ये कमिटी जो है ये अपॉइंट करी गई थी आरबीआई की तरफ से। और ये कमिटी की स्थापना हुई थी 2010 में, अक्टूबर 2010 में ये कमिटी की स्थापना हुई थी। और ये कमिटी बातचीत करने वाली थी कि देश की करेंसी जो है उनके डिजाइन क्या होने वाले हैं। तो कमिटी जो है उनके सामने जो इमेज अभी लग रही है महात्मा गांधी जी की, उसको बदलाव करने का भी प्रस्ताव आया था, और दूसरे पर्सनैलिटीज का भी फोटो लगाने का प्रस्ताव उनके सामने आया था। लेकिन कमिटी जो है उन्होंने अंतिम फैसला लिया था कि दूसरी कोई भी पर्सनैलिटी जो है अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अपने देश के जो आचार विचार लोकाचार है वो सारी चीजों को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इकलौते महात्मा गांधी जी है, ऐसा ये कमिटी ने फैसला लिया था। इसी के कारण कोई भी और पर्सनैलिटी की इमेज हम नहीं लगा सकते, ये बात तब कमिटी ने बोली थी। और कमिटी का रिपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस जो है उन्होंने ये कमिटी का रिपोर्ट जो है एक्सेप्ट किया था। इसी के कारण जो पिटिशनर है उनका पुराना क्लेम भी कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पिटिशनर जो है ये पहले भी गए थे, और कोर्ट जो गवर्नमेंट ने कमिटी बनाई थी, कमिटी ने ऐसा बोला था कि महात्मा गांधी जी जो है उनकी तस्वीर ही रहेगी, क्योंकि वो ही अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देश के आचार लोकाचार जो है ये महात्मा गांधी जी ही देश के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने आगे बोला है कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, और साथ ही साथ देश में बहुत सारे जो ग्रेट लीडर्स होके गए हैं जिन्होंने स्वतंत्रता में कड़ा संघर्ष किया है, उनको भी हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला कि देश में बहुत सारे हीरोज है, और बहुत सारे ऐसे हीरोज है कि जिनका नाम भी सामने नहीं आया है। हर कोई अगर इस तरीके से क्लेम करने लगा तो इसका कोई भी अंत नहीं होगा।
फिर आज अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर लगाए तो कोई और आ ही सकता है सामने। कोई बोलेगा लाला लाजपत राय जी की तस्वीर लगाओ, भगत सिंह जी की तस्वीर लगाओ, ऐसा हर कोई आता रहेगा, ऐसा कोर्ट का सोच है कोर्ट की। कोर्ट ने आगे बोला है कि रिसेंट डेज में बहुत सारे क्लेम्स ऐसे भी आए हमारे सामने कि रिलीजन बेस पे या फिर कम्युनिटी बेस पे या फिर रीजन बेस पे भी नोटें होनी चाहिए। मतलब ऐसा होता रहेगा कि कोर्ट में कोई गया रहेगा कि लक्ष्मी माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाओ या फिर कोई भी चीज़ है, ऐसे ऐसे क्लेम हमारे सामने गए हैं। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है कि हमने अगर हर एक क्लेम को अगर हम एंटरटेन करते गए तो इसका कोई भी अंत नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने एक कमिटी बनाई थी और ये कमिटी ने एक डिसीजन भी लिया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी जो है उन वो ही अपने देश के लोकाचार को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए डिसाइड किया गया था कि महात्मा गांधी जी जो है उनकी ही इमेज करेंसी नोट पे रहने वाली है, कोई और पर्सनैलिटी जो है वो इंक्लूड नहीं होने वाली है। ये फैसला गवर्नमेंट के कमिटी ने अक्टूबर 2010 में लिया था और ये जो डिसीजन है इसमें कोई भी हमें गलत नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वही डिसीजन लेते हैं। कोर्ट जो है गवर्नमेंट कमिटी रिपोर्ट अगर आया है तो गवर्नमेंट ने जो फैसले दिए हैं उसमें कोर्ट बदलाव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने पहले ही चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो इसी के कारण कोर्ट जो है उन्होंने ये जो पिटीशन है इसको डिसमिस कर दिया था और उन्होंने ऐसा बोला था कि सिर्फ महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर ही करेंसी नोट पे लगने वाली है। बाकी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है तो उनका कोर्ट सम्मान करते हैं, लेकिन हर किसी की तस्वीर लगाना मुमकिन नहीं है। और गवर्नमेंट के कमिटी ने ऐसा माना था कि महात्मा गांधी जी जो है वही अपने देश के लोकाचार जो है जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।